हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एडवांस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए भाई, 9th क्लास के हम अब क्या कर रहे थे, लेक्चर क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, ठीक है ना। तो जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो भाई सबसे पहले कि ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू A diver is able to cut through water in swimming pool. अगला इस और इसमें क्या कहता है, which property of matter does this observation show? भाई ये कहता है कि एक डाइवर है जो कि वाटर को, स्विमिंग पूल में वाटर है उसको कट कर सकता है, तो उस मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है वो। तो ये क्वेश्चन है। अब आंसर लिखते हैं भाई, इसको मिटाता हूं मैं। एक डाइवर क्या करता है, वाटर को कट कर सकता है तैरते हुए स्विमिंग पूल में, तो वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, ये क्वेश्चन था। देखो भैया आंसर लिखते हैं भाई इसका। देखो तो आंसर क्या हुआ, आंसर लिखो कि ए डाइवर इज, ये सभी टेक्सुअल क्वेश्चन है भाई 9th क्लास के। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर A diver is able to cut through water in swimming pool. Able to cut through water in swimming pool because water being a liquid have weak intermolecular force of attraction. Water being a liquid have weak intermolecular force of attraction between the molecules के मोलिक्यूल के बीच में क्या है, जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक है, क्योंकि वाटर क्या होता है कि लिक्विड होता है भाई। तो हम क्या कहेंगे कि दिस ऑब्जर्वेशन, तो उसने बताया था ना कि ये ऑब्जर्वेशन क्या शो करती है, तो क्या कहेंगे, दिस ऑब्जर्वेशन shows that there is space between particles of matter। ठीक है भाई। अब देखो कि एक डाइवर है वो वाटर को कट कर सकता है भाई, तैरते हुए हम स्विमिंग पूल में तैरते हैं तो वाटर को हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि वाटर बीइंग ए लिक्विड, वाटर एक लिक्विड है, विच लिक्विड
हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो वाटर का लिक्विड है, उसके वाटर लिक्विड होता है, वो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में अट्रैक्शन कैसा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। तो वीक होता है तो उसको हम कट कर सकते हैं। तो हमने लास्ट में पूछा था कि जो ये ऑब्जर्वेशन है, यानी जो ये ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्व उन्होंने किया है वो क्या बताती है, तो हम क्या कहेंगे, दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी वाटर के पार्टिकल्स के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, और इनके बीच क्या होता है, स्पेस होता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, तैरते हुए इसलिए अलग कर सकते हैं। तो ये मैटर की किस प्रॉपर्टी की शो करता है बताओ भाई, ये शो करता है कि पार्टिकल्स हैं जो मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है उनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्वेश्चन हुआ भाई। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अब ये कहता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। भाई मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, फीचर क्या है भाई। किसी ने फोन लिया, कहते हैं भाई बताओ भाई तेरे फोन के फीचर क्या है, तो उसके फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स एक बात होती है। तो क्वेश्चन याद रखना भाई, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैं लिखता हूं वन फॉर अब, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है भाई। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी बताओ, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि देयर इज, अभी जो बताई थी, देयर इज एम्प्टी स्पेस, देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है भाई, स्पेस होता है। क्या होता है भाई, स्पेस होता है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये बात हुई भाई। अब दूसरी बात करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously moving, particles of matter are continuously moving। क्या रहे वो, continuously मूव कर रहे हैं भाई वो, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। लिखो अब इसको एक बार देखता हूं दिखाई देता कि नहीं सही। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये लिखो भाई। अब मैं पहले वाला मिटाता हूं, उसकी जगह लिखता हूं कि ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक, लिख लिया नहीं। अब जो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स क्या करेंगे बताओ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज रिमेन इन मोशन। हमेशा बताई हुई थी, कई बार बात कर चुका हूं भाई, ऑलवेज रिमेन इन मोशन। क्या हमेशा पार्टिकल्स मैटर के क्या कहां रहते हैं, वो मोशन में रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज रिमेन इन मोशन। एक और फिफ्थ करते हैं, इसमें लिख लेना एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, बताओ क्या होगा भाई, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ, इसको मिटाता हूं भाई फर्स्ट को, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी, लिखो भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। लिख लो भाई इसको, 5 पॉइंट हो गए, ये कर लेना भाई। ये कैरेक्टरिस्टिक, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, यानी वो किस में चले जाएंगे, वो मोशन में चले जाएंगे। ठीक है भाई, तो इस लेक्चर में इतना ही करवाते हैं, आगे हम अगले लेक्चर में करवाएंगे भाई, आगे से शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।